हाँ तो दोस्तों, हम लोग जो है साइंस के जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके विषय में पढ़ रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग जो है ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त के विषय में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्लड जो होता है ये एक तरह का हमारा टिश्यू होता है जिसको हम लोग ह्यूमन ब्लड जो हमारा क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका काम हमारी बॉडी के जो है सारे ऑर्गन को कनेक्ट करना होता है। यानी हमारा जो ब्लड होता है हमारे हर एक बॉडी पार्ट में फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन ब्लड जो है एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो है टॉपिक होने वाला है जो डिफरेंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज वेल एज जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन ब्लड क्या है हमारा, बेसिकली ह्यूमन ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। यानी इसका फ्लो जो है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में होता है। ठीक है बच्चों, तो चले अब हम देख लेते हैं हमारा जो ब्लड होता है बेसिकली इसके दो पार्ट हो सकते हैं। पहला वाला पार्ट हमारा जो डेड लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है और दूसरा वाला पार्ट जो हमारा उसको हम ब्लड शेल कहते हैं। तो जो हमारा ब्लड है इसके कितने पार्ट हो सकते हैं, दो पार्ट। पहले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा बोलेंगे, दूसरी जो पार्ट है वो ब्लड शेल होता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है और ये जो है डिफरेंट हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर पूछे गए हैं। तो एक बार हम इनको यहाँ पर राइट कर लेते हैं, आप लोग जो हमको अच्छी तरह से देखिए और लर्न करिए। यहाँ पर हमने ब्लड के रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको लिख रखा है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, ब्लड जो होता है हमारे बॉडी के कुल वेट का 7% होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, ब्लड जो होता है बाय नेचर बेसिक या क्षारीय होता है और हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज अगर क्षार हो तो उसकी वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा होती है। तो ब्लड का जो हमारा पीएच होता है वो 7.4 होता है। ये दो पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में ये पॉइंट पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट, अगला जो पॉइंट है, जो हमारा ब्लड होता है किसी भी अडल्ट पर्सन में 5 to 6 लीटर होता है और जो वुमेन या महिलाएं हैं उनमें हमारा आधा लीटर ब्लड जो है कम पाया जाता है। तो ये जो पॉइंट है वो किसी भी एग्जामिनेशन की व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। ठीक है, कई तरह की जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इस पॉइंट को आप लोग मिस मत करिएगा। इजीली ये पॉइंट आप लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट बस एक नजर अगर सरसरी आप लोग देख लें तो ये अगर रेगुलर देखते रहे तो आपके माइंड में बिल्कुल ये डेटा फिट हो जाएगा। पहला जो डेटा था बॉडी का 7% हमको ये फेच करके रखना है। दूसरा होता है ये बेसिक होता है बाय नेचर, इसका पीएच 7.4 होता है। तीसरा हमारा जो डेटा होता है एडल्ट पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है और इन वुमेन में हमारा जो ब्लड होता है वो 500 ml कम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे अब चलते हैं। आगे हम कुछ ब्लड से रिलेटेड और टॉपिक्स को देखते हैं। अच्छा, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं हमने देखा था कि जो हमारा ब्लड होता है बेसिकली उसके दो पार्ट्स हैं। पहला वाला पार्ट जो हमारा प्लाज्मा था, तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है बच्चों, प्लाज्मा हमारे ब्लड का जो है एक डेड लिक्विड पार्ट होता है
जो हमारे टोटल ब्लड का 60% होता है। हमारे पूरे ब्लड का ये कितने परसेंट होता है? 60% होता है। तो ये बात आप लोगों को माइंड में रखनी है कि जो प्लाज्मा है वो हमारे पूरे ब्लड का 60% होता है, बाकी 40% हमारी क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है। अच्छा बच्चों, ये 60% जो हमारा प्लाज्मा होता है ये डेड होता है, और इसी में हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, यानी उनका इसमें निलंबन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चले आगे हम जो है प्लाज्मा के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। चले हाँ, तो प्लाज्मा की हम बात कर रहे थे। प्लाज्मा हमारे बॉडी का जो है डेड लिक्विड पार्ट है, जो हमारे ब्लड का टोटल कितना 60% होता है। अच्छा, इस 60% में जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में हमारा बच्चों 90% क्या होता है? जल होता है। 7% यहाँ पर हमारे प्रोटीन होते हैं। फिर इसमें लवण भी होते हैं और अन्य पदार्थ भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को जो है नोट करके रखनी है कि हमारा जो प्लाज्मा होता है इसमें टोटल 90% जो है क्या होता है? जल यानी वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, जिसमें कुछ मात्रा लवण की भी पाई जाती है तथा सूक्ष्म मात्रा में अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी जो है ब्लड सेल। तो ब्लड सेल बच्चों हमारी क्या है? ब्लड सेल्स हमारी 3 तरह की होती है, ठीक है, जिनमें सबसे पहली है आरबीसी, फिर हमारी दूसरी जो ब्लड सेल्स हैं उनको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, और तीसरी जो होती है वो प्लेटलेट्स कहलाती है। तो इस तरह से हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम जो है सेल की जगह, यहाँ जो सी वर्ड है सेल की जगह कार्बोस्कल्स भी कह सकते हैं, बट ज्यादातर सेल्स ही कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। अच्छा, इनका जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है जो ये होता है हमारा मैक्सिमम 120 डेज, 20 से ये 120 डेज तक जो है इनके लाइफ स्पेन पाया जाता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? ये हमारा जो बॉडी का बोन मैरो है, तो वहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? बोन मैरो में। बोन मैरो को हम लोग जो है अस्थि मज्जा करते हैं हिंदी में। तो हमारे ब्लड सेल का जो आरबीसी है, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल है, उनका लाइफ स्पेन 20 to 120 डेज। इनका जो फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, और इनका जो डेथ है वो कहाँ होता है? सप्लीन में होता है। इसीलिए सप्लीन को जो है हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी करते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी करने का मतलब हुआ कि ये जो है हमारी लाल रक्त कणिकाओं के लिए कब्रिस्तान है, यानी ये जितनी भी हमारी आरबीसी है वो सारी की सारी कहाँ खत्म हो जाएंगी? हमारे सप्लीन में। ठीक है बच्चों, तो ये आरबीसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, और सारी पॉइंट्स के विषय में हम अभी बात करेंगे। तो हम लोग रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने देखा और कुछ पॉइंट्स को हम लोग फिर देखेंगे। आरबीसी जो होती हैं सामान्यतः इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। सिर्फ 2 ऐसे एनिमल हमारे हैं, पहला है केमल और दूसरा हमारा जो है लामा।
तो केमल और लामा इन दोनों एनिमल्स की जो है ब्लड में जो आरबीसी है वहां पर केंद्रक पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जनरली हमारे जो अदर एनिमल्स हैं उनका जो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, सिर्फ कैमल और लामा दो ऐसे एनिमल हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला पॉइंट जो हम लोगों को इसमें रिमेंबर रखना है या लर्न करके रखना है बच्चों, वो है कि इनका जो साइंटिफिक नेम, तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है बच्चों वो इम्पोर्टेंट है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है। इनका जो साइंटिफिक नेम है ये है इरिथ्रोसाइट्स इनको कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैक्सिमम टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें एक हमारा पिगमेंट पाया जाता है बच्चों। बेसिकली ये पिगमेंट जो है हमारे ब्लड को जो आरबीसी है उसका कलर रेड जो है, इसी पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है पाया जाता है। और इसी के वजह से हमारा जो है, ठीक है, जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसका कलर क्या है, रेड होता है। और हीमोग्लोबिन में हमारा क्या पाया जाता है, हीम पाया जाता है। हीम का मतलब बेसिकली आयरन होता है। आयरन मतलब लौह तत्व। इसलिए अगर किसी के बॉडी में हमारी आरबीसी की कमी हो जाए तो डॉक्टर उन्हें जो है, ठीक है, आयरन वाले ऐसे सारे पदार्थ जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में हो उनका सेवन करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रेड का जो कलर है, ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन में हमारा क्या पाया जाएगा, हीम या आयरन पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कह सकते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है। और अगला पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जो हमारा आरबीसी होते हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी पूरी बॉडी में हमारा जो है जो ऑक्सीजन होता है इन्हीं के असिस्टेंट्स की वजह से फ्लो करता है, ठीक है बच्चों। यानी हमारी जो लंग्स होती हैं वहां तक और वहां से फिर हमारे हार्ट को और हार्ट से बॉडी को, ठीक है, तो इन्हीं के वजह से पॉसिबल होता है आरबीसी की वजह से, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक देखेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग जो है ये आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के विषय में पढ़ेंगे। और वहां पर भी जो एग्जाम के व्यू से जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको डिफरेंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन सारे पॉइंट्स एंड फैक्ट के विषय में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए कि जो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों को बेटर मार्क्स और आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।